हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है शुड आई ब्रेक नो कांटेक्ट और मूव ऑन। सो ये रिक्वेस्टेड टॉपिक था, सो इसी के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। अगर आप इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं अपने पार्टनर के साथ और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए, या फिर मुझे वेट करना चाहिए, वो ख़ुद आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, आज की रीडिंग में ये हम जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको नो कांटेक्ट तोड़ना चाहिए या नहीं, या फिर आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि वो रिसेप्टिव हैं या नहीं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स और उनकी इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, उनकी इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर के लिए। स्पिरिट उनकी इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, उनकी इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए क्या है। स्पिरिट वी हैव पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, किंग, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर कार्ड। स्पिरिट उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी फीलिंग्स तो बहुत सारे आ गए, हम नहीं लेंगे। उनकी फीलिंग्स, ओके, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सो फार ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लग रही है एंड आई रियली फील कि ये इंसान खुद ही से आपसे कांटेक्ट करने ही वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, बट अगर आपका रिसेंटली भी उनसे नो कांटेक्ट हो गया है, सेपरेशन ब्रेकअप सिचुएशन है अगर, तो आई रियली फील कि ये इंसान खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे एक आप कह लें कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। रियली फील कि आपने भी बहुत इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन के ऊपर और आपके पार्टनर ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट टर्न द हीटर ऑफ। ओके, सो मे बी आई थिंक कि उसकी आवाज़ पता नहीं आपको शायद आ रही थी या नहीं, बट ओके। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर सेजिटेरियस, एरीज़ है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। यहाँ पर क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों हमें नज़र आ रहे हैं। आई रियली फील ऑब्वियसली ये इंसान ये सोचते हैं कि आप दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, एब्सोल्युटली द वन। बट मुझे लगता है ऑब्वियसली आप लोगों के कह लें कि ऑब्स्टिकल्स हैं, आप लोगों के चैलेंजेस अपने हैं इस कनेक्शन में, बट स्टिल आई फील कि ये इंसान ये नहीं सोचते हैं कि आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है या जो भी हुआ है। मे बी इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि आप इसीलिए ऑब्वियसली ये रीडिंग देख रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि जो फिक्स नहीं हो सकता है, जो ठीक नहीं हो सकता है, बट आई डू फील कि ये इंसान वर्क अभी भी करना चाहते हैं इस पार्टनरशिप के ऊपर और वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आई रियली फील कि आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। राइट अवे ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि ये इंसान खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उनके जहन में ये चीज़ है ही नहीं कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे या आपका रिलेशन ख़त्म हो गया है, और फिर वो प्रेशर भी नहीं ले रहे हैं इस बात का। अगर आप लोगों की फ़ाइट हुई हुई है, नो कांटेक्ट है, ये इंसान बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले रहे, बिल्कुल टेंशन में नहीं है कि क्या होगा, हमारी सुलह होगी या नहीं, और इसलिए प्रेशर नहीं ले रहे बिकॉज़ उनके नज़दीक यू आर एब्सोल्युटली द वन। अब जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो भी आप लड़ेंगे, कुछ भी होगा, उनके जहन में ये बात कभी भी नहीं आती कि वो आपको छोड़ देंगे या आपकी ज़िंदगी से वो चले जाएंगे। वो एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते हैं आपके बारे में। हाँ, वो आपसे डिटैच हो सकते हैं थोड़े टाइम के लिए,
वो आपको टफ़ टाइम भी थोड़ा दे सकते हैं, वो आपसे लड़ भी सकते हैं। हो सकता है इस वक्त आपको महसूस हो रहा है कि वो बिल्कुल आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग है। कभी भी ये इंसान इनकी आई रियली फील कि कोई इंटेंशन नहीं है आपकी ज़िंदगी से जाने की। दे रियली वांट टू बी विद यू, और ये इंसान आपके साथ बहुत ऑनेस्ट हैं। उनसे जितना होता है वो आपको क्लैरिटी देते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं हर चीज़। आई ऑल्सो फील कि उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जिनको उन्होंने लुक आफ्टर करना है। ये एक मैच्योर इंसान है। आप लोगों का कनेक्शन भी, आप लोगों की बहुत हिस्ट्री है साथ में। आई डोंट थिंक कि ये कोई वन साइडेड सिचुएशन है। आई डोंट थिंक कि ये कोई न्यू कनेक्शन है। आई फील कि काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, हिस्ट्री है आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक साथ। सो आई डोंट फील कि ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है, या आई डू फील कि आपको वेट करना चाहिए। अभी हम गाइडेंस देखेंगे ऑरेकल्स में क्या आता है, बट जो इन कार्ड्स से वाइब आ रही है, मैसेज आ रहा है, वो ये है कि आप गिव अप मत करें, और आप कांटेक्ट भी मत करें। कांटेक्ट ये इंसान खुद कर लेंगे आपसे। आई रियली फील अगर आप बात नहीं करेंगे तो ये इंसान डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे आपसे, और आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। और आई डू फील कि ये इंसान इस वक्त ये ज़रूर सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टबन हैं। वो ये ज़रूर सोच रहे हैं कि आप चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट मे बी आपने अब करना शुरू कर दिया। पहले आप इतना ज़्यादा सवालात नहीं करते थे, अब आप ज़्यादा सवालात करते हैं, अब आप रिएक्ट चीज़ों के ऊपर ज़्यादा करते हैं। रिलेशनशिप जब शुरू हुआ था तब चीज़ें इस तरह की नहीं थी, बट अब आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू हो गए हैं। ये चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं, और शायद उन्होंने आपसे इस बात का गिला भी किया है कि आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू हो गए हैं हर चीज़ के ऊपर। वो जो अंडरस्टैंडिंग हम दोनों की है, कंपेटेबिलिटी है, वो जो एक लेवल हमारा बन गया था, वो चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ बैलेंस हो गई हैं। ये आपसे शायद ये गिला करना चाहते हैं कि आप जैसे पहले अंडरस्टैंड करते थे, अक्सर चुप भी हो जाया करते थे, वैसे नहीं हो रहा है। आप काफ़ी रिएक्ट करना शुरू हो गए हैं, उनसे सवालात करते हैं, उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, हमेशा मैं यही कह रही होती हूँ। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, और हो सकता है उन्होंने आपसे ये बात कही है कि आप रिएक्ट मत किया करें। आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग गए हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे आप कि वो स्लेव हो चुके हैं, और उनको ऐसे लगता है कि वो एक अदालत में खड़े हैं और उनके ऊपर एक केस चल रहा है, और उन्होंने डिफेंड करना है अपने आप को। कटहरे में खड़े हैं वो हर वक्त। एक हो सकता है उन्होंने एग्जैक्ट ये वर्ड्स आपसे बोले हों, या वो बोलें कि आप ऐसे मत किया करें रिएक्ट, एंड ट्रस्ट मी, आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं है आपको अब। हो सकता है ये इंसान आपसे ये कह रहे हैं कि पहले जैसे आप उनके साथ होते थे अब आप वैसे नहीं हैं। हो सकता है ये इंसान ये कह रहे हैं कि आप चेंज हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो चुके हैं, या आपका टेम्पर बॉल लूज़ हो चुका है, आप गुस्सा बहुत करने लग जाते हैं फ़ौरन। एंगर इश्यूज़ हो गए हैं आपके, एग्रेसिव बहुत हो गए हैं। पहले आप नहीं थे एग्रेसिव, आपके अंदर कोई चेंज आया है, और आप ये कहते होंगे कि यार आप अपनी हरकतें नहीं देख रहे हैं, आपकी हरकतों की वजह से मेरे अंदर ये चेंज आया है। आप क्यों इस बात पर कंप्लेन कर रहे हैं? आप अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हो, मेरे रिएक्शन को आप बुरा कह रहे हो, लेकिन आप ये नहीं नोटिस कर रहे हो कि आपकी हरकतें चेंज हुई हैं, इस वजह से मेरा बिहेवियर चेंज हुआ है। सो आई फील कि आप दोनों के अपने अपने लॉजिक्स हैं। आपका लॉजिक अपनी जगह पर है, वो अपना लॉजिक आपके सामने रख देते हैं, तो इस तरह फिर आप लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट आई फील के बढ़ता चला जाता है। या इस बार इसलिए आप लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, वो आपको नहीं समझ रहे, आप उनको नहीं समझ रहे, इस तरह की सिचुएशन है। बट जहाँ तक बात है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, यानी डेफिनेटली करेंगे, ना आई फील कि एक डिस्कशन करेंगे आपके साथ इस सारे इशू के ऊपर। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई इग्नोर कर देंगे इस बात को जिस पर आपका नो कांटेक्ट हुआ है। वो इग्नोर नहीं करेंगे, इस बात पर आपकी पूरी डिस्कशन होगी कि हमारा ये ब्रेकअप क्यों हुआ, हमारा ये नो कांटेक्ट क्यों हुआ, इस पर पूरी बात होगी आप लोगों की काफ़ी देर तक। एंड आई रियली फील कि ये इंसान ओपन अप होंगे, जो गिले हैं उनके दिल में वो आपसे ज़रूर कहेंगे। पहले शायद वो खामोश रह जाते हैं और लड़ते जाते हैं और बात आगे से आगे बढ़ती है, बट आई फील कि इस बार वो भी गिला करेंगे, अपने गिले अपने कंसर्न्स वो रखेंगे, आप भी डिस्कशन करेंगे जो आपके कंसर्न्स हैं। एंड आई रियली फील कि वंस एंड फॉर ऑल इस दफ़ा हो सकता है कि आप लोगों का मसला सेटल डाउन हो जाए। हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन बिल्कुल पहले की तरह हो जाए, कि वो थोड़ा सा अपने आदतों को चेंज करें, थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। फिर आप जो गुस्सा है वो भी कम हो जाएगा, आपके अंदर एग्रेशन भी कम हो जाएगा जब वो अपने आप को चेंज करेंगे थोड़ा सा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आई डू फील कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, दिस इज़ नॉट द एंड। और उनको तकलीफ़ होती है जब आप उनसे बात नहीं कर रहे होते हैं, एंड दे रियली फील कि आप उनके पर्सन हैं, यू आर वन
फॉर देम, वो इस तरह से फील करते हैं बिल्कुल आपके लिए, बट वक्ती तौर पर वो आपसे नाराज़ हैं। फॉर द टाइम बीइंग चीज़ें आप लोगों के दरमियान इस तरह हैं, बट ये परमानेंट नहीं है। और ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपने कांटेक्ट नहीं करना है, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, और गिव अप भी नहीं करना है आपने, बट लेट्स सी मोर। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने ज़रूर करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग्स आती हैं, तो ज़रूर आप चेक कीजिएगा। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक्त, क्या उनके इरादे हैं कांटेक्ट करने के, कब करेंगे आपसे कांटेक्ट, कोई टाइमिंग अगर हमें पता चल जाए और कुछ और इन्फॉर्मेशन। सो हमारे पास ओके 3 कार्ड्स आ गए ना, एक कार्ड हमें और चाहिए है। ओके, एक और कार्ड भी आ गया है। सो लेट्स सी मोर, क्या सोच रहे हैं। वी हैव नंबर 4, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। ऑब्वियसली डिटैच वो आपके साथ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी ने ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। उसका रीज़न यही है कि आपके पर्सन लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप फिर से एग्रेसिव हों, वो आगे से और जवाब दें। दे जस्ट नीड सम स्पेस राइट नाउ, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़। एंड देन वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये भी नंबर 8 है और वो भी 8 है। सो 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आपके पर्सन ने जानबूझकर आपको रिप्लाई नहीं किया है, अगर तो आपने उनको कांटेक्ट किया या कॉल किया, उन्होंने कॉल बैक नहीं किया। आपके मैसेजेस में भी उन्होंने सीन भी कर लिए हैं और उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसका रीज़न यही है कि वो लड़ना नहीं चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि मे बी इस वक्त वो ये भी सोच रहे हैं कि आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आप रिएक्ट बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गए, आप ये चीज़ छोड़ें, इस बात की रियलाइजेशन आपको हो, और जो उनकी मिस्टेक है वो रियलाइज़ करेंगे। सो दे रियली थिंक कि आप दोनों अभी फ़िलहाल एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप बार बार कांटेक्ट करेंगे तो लड़ाई होगी। जब आप दोनों ठंडे हो जाएंगे, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे और फिर डिस्कशन होगी प्रॉपर उस इशू के ऊपर जो भी आप लोगों के दरमियान बना हुआ है, उस पर ये इंसान बात करेंगे आपसे, ज़रूर करेंगे। और जो आपके कंसर्न्स हैं उन पर भी बात करेंगे, जो उनके हैं वो उन पर भी बात करेंगे। आई रियली फील के क्योंकि इस वक्त वो ऑपरेट कर रहे हैं, आप कह लें कि वो अपनी विजडम को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए भी ये कार्ड यहाँ पर आया है। वो ये सोच रहे हैं कि वाइज डिसीजन ये होगा कि अभी हम दोनों एक दूसरे से बात ना करें। जितनी करेंगे उतना ज़्यादा लड़ाई बढ़ेगी, उतने ज़्यादा सिचुएशन मैसी होगी। हम दोनों को थोड़ा टाइम, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, कुछ टाइम के बाद करेंगे। अगर अभी आप परेशान हो गए ना एकदम से कि 2 दिन हो गए उसने रिप्लाई नहीं किया, या 1 घंटा हो गया, या मैसेजेस सीन कर लिए उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने कॉल बैक नहीं की, परेशान मत हों। उन्होंने जानबूझकर आपको रिप्लाई नहीं दिया है, बिकॉज दे वांट कि चीज़ें अभी नॉर्मल हों। आपने जो सवाल किया होगा, उनसे या बात की होगी, उन्हें लग रहा है कि फिर लड़ाई हो जाएगी। सो जब उन्हें लगेगा कि अभी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, बैलेंस हो गई हैं, गुस्सा ख़त्म हो गया है आपका, आप ठंडे दिल से सुनेंगे उनकी बात, वो भी कर सकेंगे, तब वो आपसे बात करेंगे। सो आपने कांटेक्ट नहीं करना है, आपने नो कांटेक्ट ब्रेक नहीं करना है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, ये इंसान खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, और उनका प्यार ख़त्म नहीं हुआ है आपके लिए। दे स्टिल लव यू, बट दे वांट टू बी आप कह लें कि लॉजिकल राइट नाउ, प्रैक्टिकल एंड वाइजली चलना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि फिर से लड़ाई हो जाए, फिर आप लोगों के दरमियान चीज़ें मैसी हो जाएं। सो लेट्स सी मोर, इसमें से हम 2 कार्ड ले लेते हैं इंट्यूटिवली। सो इसके ऊपर लिखा है, द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, release it and embrace new possibilities, a new path is now available to you, follow it with faith. So I definitely feel कि वो पास्ट को भुलाकर, जो भी आप लोगों की फ़ाइट्स वगैरह हुई हैं, उन सारी चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसी आप कह लें कि प्रोसेस में हैं, और चीज़ों को भुलाकर वो एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. So yes, ये इंसान नेगेटिव थॉट्स को निकालना चाहते हैं अपने दिलो दिमाग से, और चाहते हैं कि आप भी निकालें। बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि ये इंसान ये चाहते हैं कि आप, कुछ चीज़ें हैं जो आप बार बार उनसे डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने लिटरली कोई मिस्टेक की है और उन्होंने मे बी उस पर आपसे सॉरी बोला था, लेकिन आप हर कुछ टाइम के बाद उस बात को दोबारा ले आते हैं हर लड़ाई में।
तो शायद ये इंसान ये चाहते हैं कि आप वो वाली बात दोबारा बार बार उनके फेस पर ना लेकर आएँ, उनको अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज़ वो हमेशा चेंज होने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो चीज़ रिपीट ना हो, बट जब आप उनके फेस पे दोबारा वो बात लेकर आते हैं तो वो ट्रिगर हो जाते हैं एकदम से, और फिर वो वही चीज़ रिपीट होती है और आपकी लड़ाई होती है। दैट मेक्स सेंस। किसी के लिए तो ये मैसेज है बड़ा इंपॉर्टेंट। सो दे रियली वांट कि आप भी वो चीज़ें भूल जाएं जो आपने रखी हुई हैं अपने दिल में, जो आप अक्सर लड़ाई में बार बार ले आते हैं, उनकी की हुई कोई मिस्टेक, उसको आप भुला दें ताकि फिर वो चीज़ दोबारा ऊपर ना आए सरफेस पर, और वो उसको कभी रिपीट भी ना करें। वो नहीं रिपीट करना चाहते हैं उस चीज़ को, जो भी वो बात है। सो लेट्स सी मोर। क्या सोचते हैं इंसान, क्या चाहते हैं, कब करेंगे आपसे कांटेक्ट, कर लेंगे आपसे कांटेक्ट। आई फील ये बहुत सारे आ गए, यानी हम लेंगे। सो इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे लगता है कि मुझे इंट्यूटिवली निकाल लेने चाहिए। सो ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 1 हफ्ते में हो जाएगा आप लोगों का कांटेक्ट। अगर आप बिल्कुल रेजोनेट कर रहे हैं इस रीडिंग से, आपका हो जाएगा कांटेक्ट। और आप गिव अप मत कीजिए, आप वेट कीजिए, और आपने कांटेक्ट नहीं करना है, ये आपके लिए आ रहा है। नो कांटेक्ट नहीं तोड़ना आपने। वी हैव पीकॉक, बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। सो अगर आपके अंदर इस वक्त प्राइड है, ईगो आया हुआ है, उसको आपने छोड़ देना है। आपने ये नहीं सोचना कि वो आएंगे आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप उनको ऐसे ऐसे बातें सुनाएंगे, या आप उनके साथ ऐसे ऐसे लड़ेंगे, या आप उनको इग्नोर करेंगे। जब आप उनको इग्नोर करेंगे चीज़ें और ख़राब होंगी। सो यू हैव टू बी वेरी काम एंड पीसफुल। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, तो बिल्कुल आपको अपनी प्राइड को और ईगो को साइड पर रखना होगा। और अगर आपके पर्सन के अंदर ये प्राइड और ईगो वाला मसला है, आई डू फील कि वो साइड पर इसको रख कर आएंगे। आई डू फील कि ये एक मैच्योर इंसान है। नेक्स्ट वी हैव टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। आई डू फील कि ये इंसान एफर्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन की, और हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बिल्ड कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, या आप बना रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। क्लाउड्स टेम्परेरी। ओ गॉड, मैं आपसे कब से ये बोल रही हूँ कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों का। हो जाएगा रिजॉल्व। एंड देन वी हैव व्हील, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. सो यस, अभी कन्फ्यूजन है, अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि वो आपसे बात करें, बट ऑब्वियसली करेंगे थोड़ा टाइम डिटैच रहने के बाद। एंड देन वी हैव वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। ये वरी आपको भी है, उनको भी डिप्रेशन है ये वाला, कि आप पता नहीं उनके अगेंस्ट हो गए, आपको नफ़रत हो गई है उनसे। थोड़ा ये वो सोचते हैं कि लगता है कि इसको मुझसे नफ़रत हो गई है, हर दूसरे दिन या हर कुछ दिन बाद ये मुझे एक ही बात सुनाती है, या ये मुझे एक ही बात कहता है, हो सकता है इसको मुझसे नफ़रत हो गई है, ये वाला एक टेंशन है उन्हें। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, हो सकता है उन्होंने आपके साथ कोई प्लान बनाया था और उन्होंने वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया, और उस पर भी हो सकता है कुछ लोगों की लड़ाई हो गई। स्पेसिफिक मैसेज है ये वाला भी। फॉरेस्ट, muddled, unclear thinking. So yes, इस वक्त आप लोगों की, आप लोग सही तरह स्ट्रेट सोच नहीं पा रहे हैं, बिकॉज गुस्से में आप या आपके पर्सन, दोनों ही आप। अ मैरिज विल टेक प्लेस, ईदर रोमांटिक और बिजनेस। हो सकता है शादी की बात पे कुछ लोगों की लड़ाई हुई है, ये भी एक मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए। सो जो भी आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, आई रियली फील के रिजॉल्व हो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। आपको टाइम एंड स्पेस अपने पर्सन को देना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा, थोड़ा सा आप एब्सेंस दें उनको, यानी आप उनको कॉल मत करें, टेक्स्ट मत करें, इससे और ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के दरमियान ख़राब होंगी। जितना आप उनको स्पेस देंगे उतना ज़्यादा वो सोचेंगे, चीज़ों के बारे में रिफ़्लेक्ट करेंगे, और उतना उनको आपकी याद भी आएगी। सो साइकोलॉजिकली भी आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा आप उनसे दूर रहेंगे, उन्हें अपनी एब्सेंस देंगे, और उनकी ज़िंदगी से थोड़ा सा आप गायब होंगे ना जब, तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। रियलाइज़ भी होंगी उनको अपनी मिस्टेक्स, उनको ये रियलाइज़ होगा कि जो आप भी कह रहे हैं वो उस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी आपको अब क्या करना चाहिए। फाइनल मैसेज स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या है। ओ माई गॉड, सीरियसली मैं आपको शुरू से यही कह रही हूँ, और स्पिरिट ने हमें क्या बोला है, वेट। आपको वेट करना चाहिए, आपको मूव ऑन नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू वेट।
चीज़ें खुद ही अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगी। वाओ, बहुत क्लियर एंड स्ट्रेट मैसेज, क्लियर एंड स्ट्रेट, ओ गॉड, इन द नियर फ्यूचर। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आप कह लें कि 2-3 वीक्स में आप लोगों की सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 2-3 वीक्स फॉर सम ऑफ़ यू, किसी के लिए तो कल भी हो सकता है ऑब्वियसली, बट वेट, आप वेट करेंगे, आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं होगा। आप गिव अप मत करें, आपने मूव ऑन नहीं करना है और आपने कांटेक्ट भी नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू वेट। और साथ साथ आप अपने ऊपर फोकस करते रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छा अच्छा सोचें, सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो आपने वेट करना है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी ये रीडिंग थी, बड़ा अच्छा मैसेज आया है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। लेट्स सी क्या आता है। आपने परेशान भी नहीं होना है और वेट करना है। स्पिरिट का बड़ा क्लियर मैसेज आ गया है आपके लिए। लेट्स सी, इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, देखते हैं। ओके, शुरू करते हैं आपके यस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास है 0, आप इसको ओ भी कह सकते हैं। 99 VM H66 Z999. So your answer is a definitely. It's a big yes. Definitely आया है आपका आंसर। ओके, सो नेक्स्ट है 3330SRA111 DYJ4555. Next is 9PLS3M. Number 1 10 ITRF and U. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जाते जाते मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।